औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद इशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हम ये बात तो बड़े लंबे अरसे से सुनते चले आ रहे हैं कि सियासत को अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो सियासत अबादत भी बन जाती है। आज हमारे साथ जो नौजवान शख्सियत मौजूद है, इन्होंने इस दावे को अमली तौर पर सच साबित करके दिखाया है। इन्होंने अपनी बेहतरीन तर्ज सियासत से इलाका में एक बहुत अहम नाम व मकाम हासिल कर लिया है और छोटी उम्र होने के बावजूद आज इन्होंने सियासत में माशाल्लाह इतना अहम मुकाम हासिल कर लिया है कि जो बड़े बड़े सियासतदान दावेदार लोग, अच्छी सियासत के दावेदार लोग पिछले 25-30 सालों में हासिल नहीं कर सके हैं। आज हमारे साथ जो नौजवान शख्सियत मौजूद है, इनका ख़ानदानी पस मंज़र भी बहुत अच्छा है। इनके फैमिली के सपूत सरकारी ओहदों पर भी फैल रहे हैं और सियासत में भी बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली मुकाम और अहमियत रखती है। सबसे पहला इनका जो तारुफ है, ये अलका PP10 से गुज़श्ता इलेक्शन में जो PTI की उम्मीदवार थी मोहतरमा नवीद सुल्ताना साहबा, ये उनके फर्जंद हैं और इनके वालिद साहब, इनकी वालदा मोहतरमा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट वुमेन विंग की सदर भी रही हैं। इनके दादा राजा सुल्तान साहब मजिस्ट्रेट के ओहदे पर भी फायद रहे हैं। इनके वालिद मोहतरम राजा मोहम्मद ज़मीर डिप्टी डायरेक्टर पॉपुलेशन रहे हैं। इनके ताया डिप्टी कमिश्नर रहे हैं जिनका नाम राजा मोहम्मद अकरम है। राजा मोहम्मद अमीन इनके तायाजाद हैं जो इस वक्त सेक्रेटरी सेनेट रिटायर हो चुके हैं अपने उहदे से। राजा मोहम्मद आबद जो इनके तायाजाद भाई हैं वो एडिशनल अटारनी जनरल है। राजा खिजर साहब जो इनके तायाजाद भाई हैं वो ब्रिगेडियर हैं। कर्नल राजा जमशेद साहब इनके तायाजाद भाई हैं। राजा हुकुमदार साहब जो इनके नाना हैं वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वाइस चेयरमैन रहे हैं। आज इस वाले से हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजा उमर सुल्तान मौजूद हैं जो बिल्कुल यंग है और इनके काम, इनके मैनर्स देखकर ये पता चलता है कि ये छोटी उम्र के ज़रूर है लेकिन माशाल्लाह ये मैच्योर सियासतदान है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात से करवाएंगे, इनसे PP10 की सियासत के वाले से भी बातचीत करेंगे, इनसे इलाकाई और मकामी सियासत के वाले से भी बातचीत करेंगे। राजा उमर सुल्तान साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पिंडी पोस्ट लाइव फोरम में खुश आमदीद कहते हैं। ऐसा सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके मिजाज कैसे हैं और ज़िंदगी के दिन कैसे गुजर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, दिन भी अच्छे गुजर रहे हैं। बस सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी, अब बेहतर हो गया मौसम। ऐसा चल रहा है जो ज़िंदगी वालदैन बैल भाइयों के साथ एक छत तले गुजरी है, उसके वाले से थोड़ा सा बताया हमारे सुनने वालों को कि उस वक्त की ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? देखिए, फ़र्क तो काफ़ी ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि पहले जब पॉलिटिकली एक्सपोज नहीं थे तो उस टाइम बस पर्सनल लाइफ होती थी, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बाप के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता था। अब बड़ी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बड़ी जगहों पे पहुंचना पड़ता है, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। तो उस वजह से काफ़ी चेंज अब आ गया लाइफ में। मसरूफियात बहुत बढ़ गई। सियासत के मैदान में कदम कैसे रखा? सियासत के मैदान में जी वो वालदा साहिबा की वजह से इनिशियली स्टार्ट किया था जी। और ज़ाहिर है कि क्योंकि नाना भी और दादा भी दोनों सियासत में रहे, तो उस वजह से भी एक अट्रैक्शन थी इस तरफ आना चाहिए जी। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर है कि मैं भी इवेंचुअली आया। राजा साहब, सियासी मैदान में कदम रखने के आपके मकासद क्या थे? देखिए, मकासद जो थे या हैं वो यही है कि जो दकियानुसी पॉलिटिक्स चल रही थी हमेशा से, लोगों को हर दौर में बेवकूफ़ बनाया जाता रहा, ठीक है, तो उसको चेंज किया जाए, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दिलाई जाए कि तरीक़ाकार सियासत का ये नहीं होता, इस तरह सियासत करनी चाहिए। सो वही मकसद था और अभी भी है, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। साहब, आपने इस थोड़े अरसे में आपने वो कौन सी जादू की छड़ी इस्तेमाल की है कि मैं आज तीसरा चौथा दिन आप रिसर्च कर रहा हूँ,
अक्सर लोगों से आपके बारे में मालूमात ले रहा हूँ, और हर जगह से एक ही आवाज़ निकली है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे बंदे हैं, और सही सही जो जिस तरह के लीडर की, जिस तरह के मुकामी सियासतदान की हमें ज़रूरत है, और वो बताओ माशाल्लाह PTI के हवाले से प्लेटफार्म से हमारे सामने आया है, तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं? बस ये लोगों की मोहब्बत है जी। और हम अपनी तरफ से ज़ाहिर है कि सबसे मेन चीज़ ये होती है ना कि जब आपका सियासत का किसी चीज़ का मकसद दूसरों की भलाई या बेहतरी हो, जी तो वो दूसरों को वो नज़र आ जाती है चीज़, उनको पता चल जाता है। जो लोग आर्टिफिशियली ऊपर से ही लोगों को कर रहे होते हैं, अंदर से उनके मकासद फ़र्क होते हैं, उनका भी लोगों को पता, अवाम ज़ाहिर है आप शोर आ रहे हैं अवाम के अंदर, उन्हें पता चल जाता है। ऐसा PTI को ज्वाइन करना क्यों पसंद किया? देखिए PTI को इनफैक्ट इमरान खान की वजह से, अच्छा, सियासत में वालदा भी जो थी वो भी इंस्पायर्ड थी इमरान खान से कि एक बंदा वाकई चाह रहा है कि इस मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी लाई जा सके अवाम के लिए। सो मेरा भी मेनली वही रीज़न था PTI से वाबस्तगी कितने अरसे से है? PTI से जी 2011 से। अच्छा, जी, जो डायरेक्टली वाबस्तगी है, इनडायरेक्टली तो ज़ाहिर है जब इमरान खान आया था फर्स्ट इलेक्शन में, तो उस टाइम भी हम लोग उसी का ही कहते हैं यार इसका नज़रिया बड़ा अच्छा है। सो फिर डायरेक्टली हम 2011 में तकरीबन उनके साथ। ऐसा आपका तल्लुक क्योंकि सागरी से है, तो सागरी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा। जी ऐसा सबसे पहले आप ये बताएं कि कुछ अर्सा कबल सदाकत अली बासी साहब ने सागरी गार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल को डिग्री का दर्जा देने का ऐलान किया था, तो उस हवाले से इस वक्त क्या प्रोग्रेस है? ये मनसूबा कहाँ तक पहुँचा है? रुकावट पड़ गई है या इस पर काम जारी है? नहीं जी, इसके ऊपर काम जारी है। पहले इनिशियली इनका प्लान था कि इसको कोसार यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक किया जाए, जी, तो उसमें फिर कोई टेक्निकलिटीज थी जिसकी वजह से इन्होंने इसको फिर जो बोर्ड है उनके हवाले किया कि जी आप लोग इसको आगे परसू करें, लेकिन इसके ऊपर काम चल रहा है इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से 4 या 5 हैं कॉलेजेस जिनको डिग्री कॉलेज बनाना, उसमें एक ये भी है, इसके लिए इन्होंने फंड भी मुख्तस कर दिए हैं। सो इंशाल्लाह वो विद ड्यू कोर्स चलता रहेगा और इवेंचुअली इंशाल्लाह बन जाएगा। ऐसा सागरी हायर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पर एक सरकारी ज़मीन है, तो काफ़ी जगह तालाब में ज़मीन मौजूद है, तालाब तो की ज़मीन की बात करें। तालाब के साथ की पीछे कुछ ज़मीन है, अच्छा, तो आपने कभी अपने MLA साहब से या दीगर किसी सरकारी अहदेदारों से या जिम्मेदारान से उस ज़मीन को कुछ यूटिलाइज करने में या इस वाले से कोई बातचीत की है? देखिए पहले तो ये है कि जो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग बनानी है जी। ना, उसके लिए भी हमें ऑब्वियसली ज़मीन चाहिए, चाहे वो तालाब वाली साइड पे चाहिए, चाहे अगर बैक साइड पे हमारी है गवर्नमेंट की ज़मीन तो फिर वो करेंगे। सो दैट्स द प्रायोरिटी। उसके अलावा इधर लोधरा के पास एक ज़मीन थी, मेरे ख्याल से वो 40-50 कनाल है, उसका भाई साहब से हमने भी पिछली मीटिंग में बात की है कि यहाँ पे बच्चों के लिए पार्क एक बना दिया जाए। हाँ, तो उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि अगले फंड्स में इंशाल्लाह उसका राजा उमर सुल्तान साहब, सागरी से बैंक भी शिफ्ट हो गया है, अस्पताल भी बाहर शिफ्ट हो गया है, अब आपके पास एक डाखाना बचा है, सुनने में आया कि उसके लिए भी सरकारी बिल्डिंग मौजूद नहीं है, तो ये बात भी मेरे इल्म में आई है कि शहर में कोई एक मोती मस्जिद है, उसके साथ कोई सरकारी बिल्डिंग है, स्कूल भी था और किसी और मकसद के लिए कोई बिल्डिंग थी, वो अब दोनों खाली हो गई हैं, तो क्या आप जिम्मेदारान से बात करके महकमा डाखाना के अलाकाम से बात करके डाखाने को वहाँ शिफ्ट करवाने में कोई किरदार अदा कर सकेंगे? अगर तो यहाँ से जहाँ पे भी है वहाँ से अगर ख़त्म करके सागरी से बाहर निकल रहा हुआ तो फिर डेफिनेटली हमारी ये कोशिश होगी कि इसको जो हमारी जैसे एक दस्तकारी स्कूल था पहले, उसकी बिल्डिंग अब बिल्कुल डेड पड़ी हुई है, जी, उस पर खर्चा काफ़ी है, लेकिन जाहिर है कि उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसा ये बात भी इसमें एक सागरी शहर में बहुत ज़्यादा गंदगी के ढेर पाए जाते हैं, तो इस वाले से आपने कभी अलाकाम से या किसी जिम्मेदार बंदे से बात की है? इस घर को विजिट करने बुलाया? बड़ी दफ़ा इसके ऊपर बात हुई है। अच्छा, एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो तहसील पुरहार टाउन है उसके अभी तहसील दफ्तर नहीं है, उसके जितने भी लवाजमात होते हैं वो पूरे नहीं हुए हुए। वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो पिंडी की वेस्ट मैनेजमेंट है, उसको कभी कभार कोशिश करके दरख्वास्त करके बुला लेते हैं, थोड़ा बहुत वो काम कर सकें, जितना ज़ाहिर है कि सालों का वहाँ पे कचरा इकट्ठा बहुत ज़्यादा ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल, तो उसमें बस अगेन देखिए बात ये कि कुछ अवाम की भी जिम्मेदारी है, ये तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये करना चाहिए कि यहाँ का जब अपना बन जाए कि अपने ट्रक्स होंगे वेस्ट मैनेजमेंट के जो डेफिनेटली फिर आया करेंगे, लेकिन उसके लिए जब
बन जाएगा आपका तहसील ऑफिस वगैरह, उसके बाद ये सारी चीज़ें सर्कल में आएंगी। अभी जो है या आप कलर वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह आपकी होती है ईद उल अज़हा वगैरह, इनके ऊपर आलाइशों वगैरह के लिए हम कलर से रिक्वेस्ट करते हैं, या पिंडी जो वेस्ट मैनेजमेंट समटाइम्स जो भी कूड़ा या नालियां गलियां साफ करने के लिए वक्त तो आप काम चला रहे हैं, मतलब गुजारा कर रहे हैं जी। जाहिर है कि जब आपका अपना नहीं है ना एक सेटअप, मतलब ये तो जिसे कहते हैं कि लावारिस किस्म का एरिया बना हुआ है फिलहाल, क्योंकि पिंडी वेस्ट मैनेजमेंट वाले कहते हैं जी हमारे अंडर नहीं आता, कलर वाले कहते हैं हमारे, क्योंकि बिकॉज ये बना दिया गया इसको एक अलग से पूरी बेल्ट को टाउन का दर्जा दिया या तहसील का, लेकिन वो जब तक ऑफिस नहीं बनेगा वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं चल सकता। लेकिन चलो आप किसी से कह कर किसी से करवा कोशिश करते हैं, जितना कर सकते हैं वो कोशिश करते हैं जी। उससे ज्यादा जाहिर है कि वसाइल भी देखने पड़ते हैं। ऐसा PP10 में, सागरी सर्कल में और सागरी यूसी में भी PTI थोड़े थोड़े दो दड़ों में तकसीम नजर आ रही है। तो इस हवाले से आपने कभी इनको इकट्ठा उठाने के वजह से कोई काविशें की हैं, या ये अगर थोड़े बहुत इख्लाफ हैं तो किस वजह से? देखिए यूसी सागरी में तो ऐसा सच कोई इतना खास इख्तलाफ नहीं है। जाहिर है कि दो धड़े भी आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे छोटे मोटे इख्तलाफात हो, देखिए हर पार्टी में जवाब हैं जी। बाकी जो है कुछ जगहों पे हैं सागरी सर्कल के हवाले से बात करें तो बाकी है दो धड़ों में तकसीम है, लेकिन वो दोनों के अपने अपने कंसर्न्स हैं। मैंने शुरू में कोशिश की थी कि इनको इकट्ठे बिठाया जाए, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक ग्रुप लेफ्ट देख रहा है दूसरा राइट देख रहा है, तो अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा ये इस चीज़ का जहन बने ना कि हम ठीक है मिल बैठना चाहिए, तो तब ही आप उसके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं। ऐसा बलदियाती इलेक्शन की आमद है, मतवक़ा तो है होते हैं या नहीं होते वो बात की बात है। बहुत सारी यूसी से ये आवाज़ें आ रही हैं कि फलां बंदा फलां पार्टी से उम्मीदवार सामने आ चुका है, तो यूसी सागरी से अभी तक PTI की वजह से कोई बात नहीं आ रही है। जी इसके ऊपर मुशावरत चल रही है, इंशाल्लाह देखते हैं कि कुछ टाइम में इसको फाइनलाइज करेंगे। आप नामों पर गौर कर रहे हैं? जी ऐसा मेरे नोटिस पे ये बात आई है कि आप इख्तलाफात की सियासत को नहीं बल्कि मुफाहमत की सियासत को तरजीह देते हैं। आजकल जो दौर है वो तो इस तरह के लोग कमजात होते हैं जो दूसरों में इख्तलाफात डालते हैं, डलवाने की कोशिश करते हैं। और आप अगर इस तरह के काम नहीं करेंगे, आप मुफाहमत को तरजीह देंगे, तो आप कैसे कामयाब होंगे? देखिए क्योंकि गोल कामयाबी नहीं है ना जी। अगर गोल हो कामयाबी तो फिर तो मैं देखूंगी जी लेफ्ट राइट सही गलत सब कुछ यूज करके तो आपने आगे जाना है। गोल ये है कि यार अगर ठीक तरीके से चीजें जाके जाती हैं तो ठीक है, नहीं जाए तो अपने से कोशिश जारी रखेंगे, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। जिस तरह राजा उमर साहब ने इस सवाल का जवाब दिया कि आप इख्तलाफात की नहीं बल्कि मुफाहमत की सियासत करते हैं, तो माशाल्लाह इन्होंने ये तय कि हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा गोल ये नहीं है, हमारा मकसद ये है मुफाहमत, मुखालफत या इस तरह के इख्तलाफ हमारा मकसद ही नहीं है और ना हमारी सियासत का ये हिस्सा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब राजा साहब ने दिया। ऐसा आपकी पैदाइश शहर में हुई है, जब से आपने सियासत में कदम रखा तो आपको देहात से ज़्यादा वास्ता पड़ गया है, तो इस वजह से कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा है? नहीं जी मुश्किल का तो कोई सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि देहात से तो शुरू से ताल्लुक रहा है, हमेशा बचपन से आते जाते रहे, छुट्टियाँ अपनी इधर ही गुजारते थे जी। तो यहाँ के कल्चर यहाँ के माहौल से काफ़ी हद तक वाकिफ थे, लेकिन ज़्यादा जब क्लोज अभी इंटरेक्शन हुआ लोगों से तो अब काफ़ी मज़ीद समझ आई है कि किस तरह लोगों से मेल मिलाप होता है, डीलिंग होती है काफ़ी उसमें। आपने अपनी वालदा मोहतरमा के साथ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी वुमेन विंग की तंजीम साजी का अमल भी मुकम्मल किया है जी जी। इस वाले से आपने बहुत अहम किरदार अदा किया है, तो उस दौरान आपको कोई मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा? किस हद तक आपको कामयाबी मिली और आपकी वो मेहनत कितना रंग लाई है? देखिए वो मुश्किलात तो ज़ाहिर आती हैं, क्योंकि हमारे इधर एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, हर बंदा जो है ना वो या सदर बनना चाहता है या जनरल सेक्रेटरी बनना चाहता है। सो वो इसी वजह से हर तहसील में यही हमें मुश्किलात थी कि किस एक को ऊपर लाया जाए। तो उसमें ज़ाहिर है जो फिर इवेंचुअली डिसीजंस लिए उस पर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने इत्तेफाक किया कि जी ठीक तंजीमें बनी, मेजॉरिटी इक्का दुक्का जो लोग जहाँ पे इख्तलाफ करते हैं वो तो हर जगह पे होते हैं। सो अल्लाह का शुक्र है कामयाबी से वो कंप्लीट हुई थी, तो और उसका काफ़ी हद तक PTI को फ़ायदा भी हुआ। ऐसा
मेरे इल्म में ये बात आई है कि आपके जो PP10 के PA राजा फारूक साहब, जी जी वो हर वक्त लोगों से राब्ते में रहते हैं, और आपके वाले से भी सुना है कि आप भी लोगों से तकरीबन अवामी इलाका से राब्ते में रहते हैं। जी। तो इस वाले से लोगों की तरफ से आपके काम को बहुत ज़्यादा सराहा रहा है। तो लोग आपसे रब्ता करके मुतमिन नजर आते हैं। देखिए, हमसे रब्ता करके तो मुतमईन है, लेकिन हमारे जितने इख्तियारात हैं उसी के मुताबिक ही काम वो करेंगे। तो तय नजर है, तो अपने बाकी साथ से बात कोई नहीं कर सकता हाँ, ना। बाकी असल में जो कुछ जगहों के ऊपर हमें दुश्वारी आती है जी। वो ये आती है कि गवर्नमेंट ने ना इतना एम्पावर नहीं किया गया ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको। उसकी वजह इन्होंने, इमरान खान साहब का जो विजन था जी वो ये था कि जी मैं ब्यूरोक्रेसी को इंडिपेंडेंट करूं जी और इनको अपनी मर्जी से काम करें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस खत्म कर दें इनके ऊपर से। उसका नुकसान ये हुआ है कि ज़्यादातर आपकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके भर्ती करदा मुलाजमीन हैं ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर्स में। सो अगर उनको आप इंडिपेंडेंट कर देंगे तो वो तो फिर होता है कि जो मैंने ये सुना कि जी PTI के जो ओहदेदारान हैं वो जब कहते हैं वो काम कई दफ़ा नहीं होता और अपोजिशन वाले कहते हैं वो काम हो जाते हैं। सो उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर है जब एक नून लीग के साथ मुंसलिक बंदा है या पीपल्स पार्टी के साथ ज़हनी तौर पर मुंसलिक बंदा है तो वो उनके काम को तरजीह देगा जैसे कि PTI थे। ठीक है, तो हाँ, खान साहब को करना ये चाहिए था कि पहले तो यूटिलाइज आप चीज़ें तब करते हैं जब आपके ने मेरिट के ऊपर सारी भर्तियां करवा दी, उसको प्रोसेस को लगेगा 10 से 20 साल। उसके बाद आप इनको इंडिपेंडेंट कर दें और जो एनुअल अप्रेजल्स होती हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो होनी चाहिए। जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप प्रमोशंस भी दें, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको निकालें नौकरियों से। ये चीज़ होनी चाहिए। वैसे ही आपके मुल्क के ऊपर इतना बोझ पड़ा हुआ है पेंशन्स का भी और तनख्वाहों का भी, जबकि अवाम जो है वो बेचारी बदहाल है। ऐसा एक प्रोग्राम से अर्ट का बात आपसे करूंगा। कल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि PTI के MPA राजा सगीर अहमद साहब थाने के बाहर एहतजाज कर रहे थे, और उनकी बातें भी आपने माशाल्लाह पढ़ी और सुनी भी होंगी कि वो इतनी ज़्यादा बेबसी का इजहार कर रहे थे। तो इस वाले से आप क्या कहेंगे, एक MPA का थामने के सामने मुजाहरा करना और बेबसी का इजहार करना, क्या ये PTI के उहदेदारों के लिए उनके लिए सवालिया निशान नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसकी वजह यही है कि जो मैंने आपको बताया ना कि जो डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश की ब्यूरोक्रेसी को, उसकी वजह उसका नतीजा है आपके सामने ये। लेकिन ज़ाहिर है कि अब इसके ऊपर ज़ाहिर खान साहब को भी नज़र आ रही है चीज़ें, तो इंशाल्लाह इसके अभी लेटली तो मैंने देखा काफ़ी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं। सो खाली ट्रांसफर पोस्टिंग से ज़ाहिर है कुछ हद तक प्रेशर पड़ता है के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, लेकिन जब तक उनको ये जॉब सिक्योरिटी उनकी खत्म होनी चाहिए। ये मैं हमेशा से, हालांकि मेरी अपनी पूरी मैंने कुछ सब आपने मेंशन भी किया है, ज़्यादातर ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते रहे मेरे फैमिली वाले अभी भी हैं। इसके बावजूद मैं बात कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के वो इनसिक्योरिटी होनी चाहिए अपनी जॉब की, जो सिक्योरिटी उनको लाइफ टाइम की वो खत्म होनी चाहिए, तब वो परफॉर्म करेंगे। ज़्यादा जो मेजॉरिटी है ब्लैक शीप्स जो होते हैं, अच्छे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ब्लैक शीप्स हैं उनको जब तक इनसिक्योरिटी नहीं आप डालेंगे उनके अंदर, तब तक अवाम बदहाल ही रखेंगे। ऐसा PP10 में इस वक्त PTI की क्या पोजीशन है? PTI कमजोर हुई है, मजबूत हुई है पहले से ज्यादा, या किस लेवल पर चल रही है? देखिए, PTI तो ना कमजोर हुई है, मजबूत ही मैं कहूँगा, क्योंकि काफी लोग शामिल भी हो रहे हैं। जी कुछ तो आपको पता ना कि कुछ PTI से नून लीग से PTI में इस टाइप चलती रहती है जी, वो चलता रहता है। लेकिन जो मेन हमें जो एज PTI की बात करूं तो डेंट पड़ा है ना, वो पड़ा है महंगाई की वजह से। ठीक है, जिसके ऊपर काबू पाना करंट गवर्नमेंट के लिए फिलहाल मुश्किल हुआ है, और उसकी वजह पे अगर मैं जाऊंगा तो बड़ी लंबी डिटेल है। मैं ये कहता हूँ कि इसकी जगह अगर नून लीग के तरफदार हैं या पीपल पार्टी के तरफदार हैं, अगर वो भी होते ना तो इससे ज्यादा महंगाई होती, कम नहीं हो सकती थी। इसके मैं आपको फैक्ट्स फिगर भी बता सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो। इसलिए इस गवर्नमेंट के खाते में ये सारी चीजें आई हैं, तो इसलिए लोग बेचारे कह रहे हैं कि ये इसके PTI जो ये कंट्रोल नहीं कर सकी। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट जो आपका, अगर वो परफॉर्म खुद नहीं कर रहा तो उसमें गवर्नमेंट को फिर या तो उनको डंडा देना पड़ेगा, उसके लिए फिर आप डीपोलिटिसाइज का जो इमरान खान साहब का विजन है उससे आपको हटना पड़ता है। सो अब जाहिर है इस पर डिसीजन PTI को इवेंचुअली मेरा सब टाइम आगे लेना पड़ेगा कि क्या किया जाए, किस तरह इनको वापस काम पे लगाया जाए जो ला रहे हैं। ऐसा ज़ाफ़त अली भाई साहब से मीटिंग या रब्ता होता रहता है? जी जी। ऐसा अगर बलदियाती इलेक्शन होते हैं
जी जी तो PP10 में PTI की क्या पोजीशन होगी? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि PP10 पूरे में मेजॉरिटी PTI की होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ना, लोगों को भी पता है कि फंड्स जो है गवर्नमेंट ने इशू करना है। सो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे होंगे वो बेहतर तरीके से फंड्स इशू करवा सकते हैं और अपने इलाके पर लगवा सकते हैं। ऐसा आपकी यूसी पे तो इंसार अली खान को बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसके पीछे जो शख्सियात काम कर रही हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इस सूरत हाल में आप यूसी सागरी से पीटीआई के उम्मीदवार को कामयाब कराने में कैसे कामयाब हो पाएंगे? देखिए, यूसी सागरी से निसार ग्रुप जो है वो एक्टिव है, बिल्कुल मुझे इस बात का अंदाज़ा है। लेकिन निसार ग्रुप हो या नून लीग हो, लोगों को ये पता है कि जिससे मैंने पहले बात की है कि फंड्स तो गवर्नमेंट ने इशू करने हैं ना। अगर आप उनको जिता भी देते हैं तो इलाके के काम उस तरह नहीं हो सकेंगे जिस तरह एक जो गवर्नमेंट में जमात मौजूद है उसके अगर उम्मीदवार जीते तो होंगे। इस चीज़ का भी लोगों को एहसास है। प्लस ज़रा जो हमारा तर्ज सियासत है वो भी लोगों ने देखा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आएंगे। ऐसा वालदा मोहतरमा के इलेक्शन के दौरान इस सागरी के आगे पीछे के दौरान में बकराल फैमिली की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। तो उस हवाले से आपने जो अपनी बरादरी पर अलगाई लोगों पर जो तोक़ात मुबता की थी, क्या ये लोग उन पर उतरे थे या जो आपको वोट पड़े थे, या इस हवाले से आपकी तोक़ात कितनी ज़्यादा पूरी हुई थी? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो वोट हमें पड़े मेजॉरिटी उसमें वही थी कि जो इलाकाई हमारे जो ताल्लुकात थे लोगों के साथ या हमारी फैमिली के थे। और क्योंकि हमें काफ़ी कम वोट जो था वो पीटीआई का जो मखसूस वोट था वो अगले एरिया में हमें पड़ा, इस एरिया में से वो कम पड़ा था। हमने इन 500 यूसीज में से अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेजॉरिटी जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पे हम जीते। उसकी वजह ये थी कि लोगों ने हमें देखा, उन्होंने कहा कि जी इनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो उस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बकराल बरादरी नहीं और जितनी भी बरादरियाँ थी हमारे इलाके की, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया। हालांकि आपको ये भी पता होगा कि हमारे PP10 में 3 उम्मीदवार खड़े हुए थे जो कि पीटीआई की तरफ से थे। अगर वो दूसरे 2 उम्मीदवार ना खड़े होते तो इंशाल्लाह हम ये इलेक्शन विन कर सकते थे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा शुरू में हमारे इस हल्के में PP10 में सागरी सर्कल में सदाकत अली अब्बासी साहब का दफा करने वाले बहुत सारे लोग पाए जाते थे। अब वो वक्त आ गया कि टोटल गिनती चंद लोग रह गए जिनमें सरफरिस्त आप हैं, सरदार बशारो साहब हैं, एक दो बंदे वो भी नाम मुझे याद है, वो बंदे रह गए। तो इसकी में कमी आने की वजूहत क्या? देखिए, ये इसकी मेरे जो मुझे अभी तक जो पता चली ना, इसकी वजूहत ये है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह की पूरी नहीं हो सकी। उसमें अगर आप देखें डेवलपमेंट के हवाले से तो सगद वाइस साहब पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे उनको जितने फंड्स मिलते हैं। आपको पता है कि MNA के फंड्स ही लिमिटेड हैं जी, ठीक है, MPA के फंड्स ज़्यादा हैं वैसे जी। तो जहाँ जहाँ उनको मौका मिल रहा है कोशिश अपनी तरफ से कर रहे हैं। पिछला जो इस एरिया में जो निसार साहब थे वो एक इंटीरियर मिनिस्टर थे, ठीक है, सारी आपकी जो जिसे आप कहते हैं गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो उनके कंट्रोल में थी। सो लोगों का जो थाना कचहरी वाले मामला थे वो बड़े अच्छे तरीके से उस टाइम पे हल हो जाते थे। अब उस एरिया में थोड़ा सा लैग कर रहे हैं हम लोग, जो मैंने आपको पहले मेंशन किया, जिसकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से स्टेप बैक कर रहे हैं। प्लस जो तंजीम साजी हुई मदर बॉडी की, उसकी वजह से भी इख्तिलाफात डेवलप हुए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लोगों को दोबारा से ये समझ आई कि जी कम अज़ कम आपके पास एक ऐसा MNA है जिसके ऊपर आप करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, ठीक है, फेयर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसके पास एक्सेस है, हर बंदा जाए उसके फार्म हाउस पे, हफ्ते में 1 या 2 दिन वो वहाँ पे बैठते हैं, उसको जाके मिल के अपने जो मसाइल है वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं। इससे पहले जो भी आपका MNA था, कितने लोगों को एक्सेस थी उनके पास जाने की या उनसे मिलने की, उन्होंने सब अपने रखे हुए थे इलाके के नुमाइंदे या टाउट्स जो कि उनके बिहाफ पे यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप साबिर अब्बासी साहब के पास आप जब चाहे आप जा सकते हैं, अपने जायज़ मुतालबात जायज़ मसाइल के हल के लिए उनसे बैठ के बात कर सकते हैं। ऐसा मैं आपके
मुतल्लिका बात नहीं है। वैसे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि आप कुछ चंद माह पहले शबाब का नोथिया रोड की मरम्मत के लिए 3 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर हुए थे। तो थोड़ा सा काम शुरू हुआ। नून लीग के एक रहनुमा ने एंटी करप्शन में उसके खिलाफ दरख्वास्त दी, ये काम ठीक नहीं हो रहा है। तो 2-4 महीने एंटी करप्शन में केस चला, उसके बाद वो मनसूबा ही कैंसिल हो गया। पूरी यूसी गजनाबाद पीटीआई ने काविशें की है, एमएनए साहब की भी मिन्नतें की है, तो वो एंटी करप्शन से वो केस खारिज नहीं करवा सके। तो क्या एक एमएनए का इस तरह की बेबसी का मुजाहरा करना, इस बारे से आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बेबसी का मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एम्पावर चाहिए इमरान खान साहब को कि वो अपने एमएनएज एमपीएस को एम्पावर करें ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सकें जहाँ पे जायज़ इन्फ्लुएंस की जरूरत है। ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल मेरी भी दरख्वास्त होगी खान साहब से कि इस चीज़ को देखा जाए और इसके ऊपर कुछ काम किया जाए ताकि अवाम के मसाइल इस तरह के जो हैं, जो कि एक एमएनए एमपी अपने इन्फ्लुएंस से हल करवा सकते हैं, वो करवा सके। ऐसा PP10 में पीटीआई के वाले से आपकी पसंदीदा कौन सी सियासी शख्सियत है? PP10 में सियासी शख्सियात मतलब ज़ाहिर है कि अब हमारी तो पार्टी फर्स्ट टाइम आई है, जी जी। सो इसके अलावा तो बाकी पार्टीज थी पहले। जी। आप उनका पूछ रहे हैं या अभी वाले का पूछ रहे मैं अभी वाले जो आप पीटीआई की वाले से बात कर रहा हूँ। हैं? देखिए, पीटीआई के हवाले से राय सगीर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, उनका बल्कि 2 दफ़ा मुझे भी इत्तेफाक हुआ कि कोई हमारे कुछ लोगों के कुछ काम थे जो कि हमने करवाने थे, जी। तो जो उनका जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके पास फारूक साहब गए, उन्होंने बड़ा अच्छा इनको वेलकम भी किया और इनके साथ जाके वो काम के हमारे जो इलाके के कुछ लोगों के काम थे वो हल भी करवाए। तो मैं देख रहा हूँ कि बड़ा एक्टिव है और बड़ा अच्छा इलाके में काम कर रहे हैं। ऐसा कर्नल अजवर राजा साहब सदाकत अली वासी साहब के बहुत दरीना और मुखलिस दोस्त थे। जी जी। पिछले 1-2 माह में उन्होंने भी सदाकत अली वासी साहब की 1-2 पॉलिसियों के खिलाफ इख्तलाफ का इजहार किया है, तो इस बारे से आप क्या कहेंगे? नहीं, कर्नल साहब जो हैं वो बज़ाते खुद इंतहाई शरीफ और ईमानदार बंदे हैं और बज़ाते खुद मुझे वो सियासी लिहाज से भी उनकी पॉलिसीज़ ओवरऑल पसंद हैं, लेकिन यहाँ पे ये था कि इनका तंजीमी वाले से इख्तलाफ आया था जो कि बढ़ता गया। कोशिश की गई कि उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अभी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह बलदियाती इलेक्शन से पहले ये आपस में रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा तंजीम साजी के वाले से बात करेंगे। कोई पठवार टोन में जिन चंद अहदेदारों को उनके उहदों से जिस तरीके से हटाया गया था, क्या वो चलो अहदेदार तब्दील होते रहते हैं, एक आता है दूसरा जाता है, जो काम अच्छा नहीं करता उसको तब्दील कर दिया है, लेकिन जिस तरीके से इनको हटाया गया था क्या वो तरीका दुरुस्त था? नहीं, ज़रा तरीका अगेन ये डिसीजन जो था ना, ये सागर वस्ता पर डिसीजन नहीं था, ये ऊपर से आया था, जो सेंट्रल कमेटी है वहाँ से डिसीजन हुआ था। क्योंकि सागर भाई साहब ने वो थे नॉर्थ पंजाब के सदर थे, तो उनको ये डिसीजन लेना पड़ा, लेकिन इंस्ट्रक्शंस जो थी ऊपर से आई थी। सो ज़रा मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा कि ये तरीकाकार सही था या गलत था। ये तो सागर भाई साहब इसका जवाब दे सकते हैं या जिन्हें हटाया गया वो जवाब दे सकते हैं। ऐसा एक अहम तरीन सवाल, आप माशाल्लाह इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप अवाम इलाका को वक्त भी दे रहे हैं, आपने अपनी मेहनत की वजह से एक माशाल्लाह अच्छा नाम और मुकाम भी हासिल कर लिया है, तो आप अपनी पीटीआई को भी मजबूत कर चुके हैं, आपने पीटीआई को मजबूत कराने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार भी अदा किया है और अब भी कर रहे हैं। तो क्या आप अपनी मेहनत के बलबूते पर आइंदा बलदियाती इलेक्शन में बतौर चेयरमैन या जनरल इलेक्शन में PP10 से बतौर उम्मीदवार सूबाई असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई इरादा रखते हैं? जी देखिए, जो आप कह रहे हैं ना मेहनत कर रहे हैं, तो मेहनत हम जो कर रहे हैं वो अवाम की बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है वो आगे इलेक्शन ही लड़ना है, उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर आप किसी के लिए कुछ आसानी पैदा करते हैं या उसकी कोशिश करते हैं तो उसका सवाब अल्लाह ताला देता है आपको। तो आगे जो इलेक्शन की जहाँ तक बात आई तो वो उस टाइम पे फैसला करेंगे कि करना है, इरादा रखते हैं, बाकी देखते हैं जो अवाम ने हमारा साथ दिया या अल्लाह को मंजूर हुआ। तो ऐसा हमारे वहाँ जिनमें हम लोग भी शामिल हैं, हम किसी भी सियासतदान में उसकी खूबियाँ खामियाँ देखें तो और जाएंगे,
लेकिन हम एक टोटल खूबियाँ नज़र ये आती हैं कि हमारी गली पक्की करवा दें या हमारा इस तरह का कोई काम करवा दें, तो क्या आवाम के दिलों से ये बातें कैसे और किस तरीके से निकल सकती हैं? वो गलियों की सियासत को छोड़ें, इस तरह के कामों को छोड़ें, वो अपने लीडर में, अपने जो मुकामी नुमाइंदा है उसमें वो तरह की बहुत सारी खूबियाँ मौजूद होती हैं, उन पर नज़र रखें। ये हमारी नज़रें टोटल गलियों पर क्यों आ गई है? देखिए, ये असल में हमारी जो अवाम है ना, इसको भी शऊर दिलाने की ज़रूरत है। देखिए, गली नालियाँ, गैस के मंसूबे, ये बिल्कुल ये होने चाहिए। इससे पहले आप ये देखें कि आपका मुल्क किस जगह पे खड़ा हुआ जी। है। ठीक है, आपने नेशनल लेवल के ऊपर सोचना है, बाद में आपने इलाकाई लेवल के ऊपर आना है, और उसके बाद अपने घर वाले लेवल पे आना है। हमारी सोच नीचे से स्टार्ट होती है, फिर ऊपर जाती है, ऊपर तक पहुंच नहीं सकती। प्रॉब्लम ये है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है, पीटीआई आई है, तो उस टाइम पे आपके ऊपर जितना पहले आपने एनुअल इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट देनी थी इंटरनेशनल कर्जे की, वो डबल हो गया जो कि उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट था। उसकी वजह ये है कि 60 बिलियन डॉलर्स मेरे ख्याल से हमारा कर्जा था, और वो 5 सालों में नवाज शरीफ दौर में 95 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। ठीक है, अब इतना बड़ा जो जंप है, मतलब आपकी पूरी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में आपने 60 बिलियन डॉलर्स लिया हुआ है कर्जा, और इस 5 साल के दौर में आपने 55 to 60% इंक्रीज कर दिया उसको। बोझ किसने बर्दाश्त करना, आखिर में आवाम नहीं करना। अभी भी मैं देखता हूँ कि अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं जी, पिछली गवर्नमेंट बेहतर थी, या हालांकि उस दौर के अखबारें आप उठा के देंगे तो उसमें उसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब वो वहाँ भूल गई है वो चीज़ें। अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी हमारी गली पक्की होनी चाहिए, नाली पक्की होनी चाहिए। पहले आप देखें कि मुल्क को उस बुरान से तो पहले निकालें, उसके बाद आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। आपका जो एक्सचेंज था, करंट अकाउंट डेफिसिट जो था, वो आप देखें मल्टी टाइम्स बढ़ा हुआ है। आपका जो सर्कुलर डेट है, ठीक है, वो लोग कहते हैं जी हमें गैस नहीं मिल रही है। आपके मुल्क में अगर गैस की प्रोडक्शन कम है, आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं गैस, तो उसकी वजह से जब मुल्क से डॉलर्स बाहर जाएंगे तो महंगाई आएगी। तो जाहिर है कि इसमें बड़ा टाइम रहेगा आवाम को शऊर दिलाने में। मैं तो बेसिकली ये कहता हूँ कि हमारे जो एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था ना कि जहाँ पे 80% से कम है लिटरेसी रेट, वहाँ पे डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात थी, बिकॉज एक आम बंदे को शऊर ही नहीं है कि किसको इलेक्ट करना है और किसको नहीं इलेक्ट करना। वो तो जो नारे मारेगा, जो उनके दिल की बात करेगा, वो कहेंगे बस ये बंदा ठीक है। ना उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ना देखेंगे कि ये असल में जो नारे मारे कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ऐसा एक सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि आप अवाम इलाका को सागरी गार डिग्री कॉलेज के वास्ते कब तक खुशखबरी बतौका है, कब तक खुशखबरी एमएलए साहब की तरफ से सुनाए जाने की उम्मीद करती जा सकती है? देखिए, इंशाल्लाह जो लास्ट भाई साहब से बात हुई थी कि इसी ईयर में तो कोशिश है कि ये खुशखबरी वापस सुनाई जाए। माशाल्लाह राज साहब, अगर ये काम हो गया ये बहुत बड़ा काम है। ये पूरे इलाके, सिर्फ ये सागरी सर्कल या पीपी टर्न के लिए नहीं, जो ये इससे बाहर लोग वो भी इससे बची हो, जी बहुत बड़ा बिल्कुल। है। देखिए, वो कहते हैं ना, वो नेपोलियन ने कहा था कि गिव मी अ गुड मदर, आई शैल गिव यू अ गुड नेशन। सही। जब ख्वातीन बच्चियां पढ़ेंगी तो आगे आपकी नस्लें पढ़ जाती हैं उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह इस पे काम करें, अल्लाह करे कि जल्द हो जाए। राज साहब, आप PP10 बिलखसूस सागरी सर्कल PTI के वाले से आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अवाम को यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग दिल दिमाग खुला करके सोचें कि आपके लोगों के लिए, घर के लिए, इलाके के लिए क्या बेहतर है, और उनको आगे इलेक्ट करें। हमारे साथ आज राजा उमर सुल्तान मौजूद थे। माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी पार्टी को दफा भी किया। इन्होंने इलाकाई वसाइल से भी हमें उनके बारे में जो काम जारी है उनकी प्रागत के वाले से भी बताया, और इन्होंने माशाल्लाह अपने कैरियर के वाले से भी बहुत अच्छे तरीके से निकाह किया, और उन्होंने PTI के वाले से भी जो हुकूमत को मुश्किलात दरपेश है उस हवाले से भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रोशनी डाली है। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह इस तरह के इरू से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि राजा साहब को महीना 2 महीने बाद दोबारा अपने प्रोग्राम में दावत दें और इनसे मज़ीद अच्छी अच्छी बातें सुने। ऐसा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएँ, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहिए। खुदा।